इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8वीं अनुसूची में। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8वीं अनुसूची। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रूस के संविधान से। दोस्तों मौलिक कर्तव्य यह संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 360 में। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 360। दोस्तों जो आपातकाल हैं कुल 3 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 552। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, और वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है 543। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मानववादी का संबंध किस अनुच्छेद से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 76 से। दोस्तों भारत के मानववादी का संबंध यह अनुच्छेद 76 से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1952 ईस्वी में। दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव यह 1952 ईस्वी में हुए थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कोई भी परीक्षा हो यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति को। दोस्तों कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार यह राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 60। दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12 अनुसूची। दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य यह संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों संविधान के जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 21 में। दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1953 ईस्वी में। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति यह वर्ष 1953 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और यह अनुच्छेद 300 के ए में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य में। दोस्तों पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से यह भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ग्रहण की गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1951 ईस्वी में। दोस्तों पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 3 प्रकार के। दोस्तों भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 20 में। दोस्तों संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यह लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है किसी भी सदन का नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में संविधान से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को कराया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।